बनामी बनते जी। मंगल सुखी। मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो अरहंत अवस्था है, जो निर्वाण अवस्था है, उस अवस्था में व्यक्ति अकुशल कर्म नहीं बनाता है, कुशल कर्म बनता है। पर हम्म। मैंने जो पढ़ा था तो वो एक्चुअली जो बुद्ध दर्शन के अनुसार ना उसमें कुशल कर्म बनते हैं ना अकुशल कर्म बनते हैं, निर्वाण अवस्था में, अरहंत अवस्था में। मतलब इसको थोड़ा आप अपने हिसाब से थोड़ा उसको समझाइए हम। देखो, कहने कहने की बात तो बहुत सारी है, अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से कह सकते हैं। लेकिन जो सिंपल है, मन की चार भूमियां होती हैं। एक तो कामावचर भूमि होती है, एक रूपावचर भूमि होती है, एक अरूपावचर भूमि होती है, और एक लोकोत्तर भूमि होती है। तो 89 प्रकार के चित्त होते हैं। और उसमें आपको जब मैं बता दूं कि दुख और दुखद विपाक वाले चित्त जो होते हैं वो 19 चित्त होते हैं। 7 दुखद वाले चित्त होते हैं और बाकी के विपाक वाले चित्त होते हैं। तो कुल मिला के 19 चित्त ही ऐसे होते हैं कि जो दुख के कारण और दुख के विपाक होते हैं, दुख देते हैं। और ये सभी कामावचर भूमि में ही रहते हैं। उसके बाद जैसे ही चित्त रूपावचर भूमि में चला जाता है, ध्यान की अवस्था में चला जाता है, वहां पे ये चित्त उत्पन्न होते ही नहीं जो कामावचर भूमि वाले होते हैं। और यहीं पे दुख रहता है और दुख के विपाक रहते हैं। तो 89 चित्त में से 19 चित्त जो होते हैं वह दुख और दुखद विपाक वाले हैं। तो शेष कितने रहते हैं? 70, है ना? तो 70 चित्त ऐसे है कि जो कुशल ही कुशल है, सुखद ही सुखद है, जिसमें दुख का लवलेश मात्र नहीं है। कुशल है, अव्याकृत है, उसको अव्याकृत भी बोला जाता है चित्त। तो देखा जाए तो जब हम कामावचर भूमिका खत्म कर देते हैं श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अवस्था में, तो सुख ही सुख होता है। यहाँ पे वो कभी उत्पन्न होते ही नहीं जो अब कामावचर भूमि के चित्त होते हैं, है ना? इसीलिए केवल उत्पन्न होंगे तो रूपावचर भूमि के चित्त होंगे। लेकिन अनागामी होने के बाद थोड़ा रहता है, हाँ, रूपावचर भूमि में, अरूपावचर भूमि में, और लोकोत्तर भूमि में। तो जैसा मैंने कहा कि जो निर्वाण प्राप्त करते हैं तो कुशल ही कुशल चित्त उत्पन्न होते हैं। जब अरंत हो जाते हैं तो अव्याकृत। लेकिन कैसा होता है कि ये तीनों चित्त वो रहते हैं, भगवान, हमने हमने देखा होगा, मिलिंद प्रश्न अगर आपने पढ़ा होगा, तो भगवान बुद्ध जी समाधि क्यों लगाते हैं, उनको क्या जरूरत है? तो उसमें 40 प्रकार के समाधि के लाभ बताए थे। उसमें बताया ना कि सुख उत्पन्न होता है, प्रीति सुख का। प्रीति सुख किस इसमें आता है? रूपावचर भूमि में ही आता है ना? तो रूपावचर चित्त को वो भोग रहे हैं, कुशल चित्त को उत्पन्न कर रहे हैं, कुशल चित्त का विपाक को अनुभव कर रहे हैं, है ना? तो यह है, कुशल का मतलब सुख है, अकुशल का मतलब दुख है। अकुशल केवल कामावचर भूमि में ही उत्पन्न होते हैं। कामावचर भूमि में सुख कुशल भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन अकुशल भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कामावचर भूमि का नायनाट कर देते हैं, चित्त को अब ऊपर की दिशा में भेजते हैं, तो वहां पे केवल कुशल चित्त उत्पन्न होंगे, कुशल विपाक चित्त उत्पन्न होंगे, अव्याकृत चित्त उत्पन्न होंगे, अव्याकृत विपाक चित्त उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार से है। तो वह कुशल होता भी है, कुशल का अनुभव भी करता है। और भगवान बुद्ध जी ने भी बहुत बार बताया है, जैसे अनंत होते तो वो ऐसा नहीं कि वो उपभोग नहीं करते चीजों का, वो चीजों का उपभोग करते हैं। जैसे अपने सारिपुत्र बनते जी जो थे, उनको बहुत मीठा लड्डू बहुत पसंद थे, मीठे लड्डू। तो वो मीठे लड्डू खाना पसंद करते थे, जब भी सारिका में जाते तो मीठे लड्डू मिलते तो बड़े चाव से खाते थे। लेकिन उनमें वो तृष्णा नहीं रहती कि वो मुझे फिर मिलना चाहिए। तो वो बार बार खाते थे, बार बार मिलता गया। तो एक सामने ने शायद कमेंट किया था उनके बारे में कि देखो सारिपुत्र भंते जी कैसे तृष्णा के साथ वो लड्डू खाते हैं। तो फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद कभी भी मीठा नहीं खाऊंगा। तो उसके बाद कभी भी उन्होंने मीठा नहीं खाया। तो मीठा नहीं खाया तो उसके मन में कभी दुख नहीं उत्पन्न हुआ, शोक नहीं, परिदेव उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये कामावचर भूमि के चित्त उत्पन्न होते ही नहीं है, केवल रूपावचर के होते हैं, सुख के होते हैं, सौमनस्य के उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से है। तो ऐसा है। अब थोड़ा स्टेटमेंट देते वक्त भी हमें थोड़ा समझदारी के साथ भी स्टेटमेंट देना चाहिए, है ना? और जो अनंत अवस्था होती है, ध्यान की अवस्था होती है, उस समय में तो कोई अ, अव्याकृत चित्त ही उत्पन्न होता है। निरुद्ध समावृत्ति की अवस्था में तो वहां पे वो कुशल उत्पन्न होता ही नहीं। लोकोत्तर भूमि में केवल लोकोत्तर ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये जो निर्वाणगामी व्यक्ति है वो तीनों भूमि में हमेशा जाता आता रहता है ना? धन्यवाद बनते जी, आपने समझाया।
आपको बहुत बहुत हाँ, साधुवाद बनते जी। हाँ, बंधन बंधे। मंगल हो सुखी हो। और ये मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू निर्वाण। ये जो स्टेट ऑफ जो है आदमी के, बिफोर बर्थ है या बिफोर डेथ है या आफ्टर डेथ की अवस्था है ये निर्वाण? ये तो वर्तमान की अवस्था है, डेथ तो दूर की बात है ना। निर्वाण, केवल निर्वाण का मतलब क्या है कि जो तुम्हें बांधे रखते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में दुख आता है, उसको तुमने खत्म कर दिया। किस वजह से तुम्हारे जीवन में दुख आता है? तो ये लोभ है, द्वेष है, मोह है, अहंकार है, मत्सर है, घृणा है, फियर है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। इसकी वजह से आपके जीवन में दुख आ रहा है। निर्वाण का मतलब है कि ये सब अकुशल धर्म बूझ जाना। जैसे अकुशल धर्म मरने के बाद तो नहीं बूझेंगे ना, मरने के बाद तो कुशल भी बूझ जाएंगे, अकुशल भी बूझ जाएंगे। तो निर्वाण का मतलब ही क्या है ना। निर्वाण का अर्थ है केवल वो वाहन वाहन का बुझ जाना, अकुशल धर्मों का बुझ जाना। शेष क्या रहेगा? कुशल ही कुशल रहेगा, सुख ही सुख रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से तो ये वर्तमान में प्राप्त करने की अवस्था है। भविष्य के बारे में उसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच साधु सर। वंदनीय आदरणीय भंते जी, मंगल हो सुखी हो। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कल्प का आता है और शिवाली भंते जी का वीडियो देखा था, तो उन्होंने कल्प और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है उसमें बताया है। तो जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उसी टाइम पे ये, जैसे साइंस में बताते हैं डार्विन का सिद्धांत है, और ऐसे ऐसे हुआ, मनुष्य ऐसे ऐसे बना। तो उस परिकल्पना को भंते जी, यश भंते जी नहीं मान रहे थे, यूं कह रहे नहीं वो गलत है। और क्या क्या सही है इसमें, ये मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। जैसे वो ये कल्प वाला सिद्धांत है, तो ये पृथ्वी पे पहले से ही मनुष्य थे, या मनुष्य जो ये जानवर से ही, जैसे डार्विन के सिद्धांत में बताया है कि ऐसे ऐसे उत्पत्ति हुई मनुष्य की, तो उस तरह से है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो, वैसे तो ये भगवान बुद्ध जी ने हमें बताया, जो बहुत बहुत बताया है ना। और विज्ञान तो अभी कम ही जानता है, लेकिन जितना भी जानता है विज्ञान सटीक ही जानता है। भगवान बुद्ध जी ने भी हमें सटीक ही बनाया है, बताया है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पहले भी जीव होते हैं, ऐसा नहीं कि जीव नहीं होते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत हुई होगी ना। तो वही साइंटिस्ट जो मानते हैं वही भगवान जी ने माना है। तो एक एक सूत्र मैंने पढ़ा है, सूत्र का नाम तो याद नहीं आ रहा है मेरे को फिलहाल। उस सूत्र में भगवान जी ने समझाया है कि कैसे जो होता है, पृथ्वी निर्माण होती है, फिर एक वातावरण तैयार हो जाता है। उस समय में ब्रह्मलोक से एक जीव जो है पृथ्वी पर टपकता है। और फिर वहां पे वह शुरुआत के तौर में उसको कुछ ये नहीं होता है, इंद्रिय नहीं होता है। तृष्णा का कैसे विकास होता है, उस सूत्र में भगवान बुद्ध ने हमें दंत कथा के मार्फत बताया है कि कैसे जीव पृथ्वी पर आया। फिर वो पृथ्वी को ही खाने लगा। पृथ्वी एकदम पपड़ी, पृथ्वी पर एक ऐसे लेयर थी, मीठी मीठी थी। पृथ्वी की जो मिट्टी थी एकदम मीठी थी, जैसे उपजाऊ थी, सकस थी, तो उसको ही खाने लगा जैसे कीड़े मकोड़े खाते हैं। फिर धीरे धीरे उसको एक एक इंद्रिय उत्पन्न होना चालू हो गया, उसको हाथ पैर आना चालू हो गया। फिर धीरे धीरे उसको, मतलब उसकी आने वाली जनरेशन को हुआ ये जो विकास है, ये एक जनरेशन में नहीं हुआ है, हजारों लाखों जनरेशन गई तब जाके ये अ, कोई जीव जो है अमीबा से, एक पेशीय जीव से बहुपेशीय जीव बना, फिर बहुपेशीय जीव से फिर मछलियां बनी। फिर मछलियां जो है धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश की। पहले तो मछलियों में आंखें नहीं थी, फिर एक एक उन्होंने क्रेविंग जगी तो आंखें उत्पन्न होना चालू हो गई, है ना। तो भगवान बुद्ध ने भी हमें समझाया कि जैसे कोई जो जीव है वो क्रेव करता था, तृष्णा करता था, तो उसको वो इंद्रिय प्राप्त हो जाती थी, है ना। तो उसने जैसे चलने की इच्छा की, तृष्णा जगी उसमें, रेंगता रेंगता चलता था, तो उसको फिर हाथ पैर आना चालू हो गए। यही डार्विन ने समझाया है। फिर धीरे धीरे वह वह दूर दूर रहने लगा, तो उसमें लिंग उत्पन्न होने लगा। पहले के जीव में लिंग नहीं था, फिर वो प्रजनन की व्यवस्था उनमें उत्पन्न होने लगी। फिर प्रजनन की वो तृष्णा करने लगा। फिर धीरे धीरे मनुष्य विकसित हुआ।
तो ऐसा स्टोरी जो है भगवान बुद्ध ने ऐसे दंत कथा के मार्फत समझाया कि कैसे वो जीव जो है पहले मिट्टी खाता था, फिर जमीन पे रेंगता था, फिर धीरे धीरे उसमें एक एक इंद्रियों की कामना की, एक एक इंद्रिय बनता गया, फिर धीरे धीरे वह उसमें लिंग आना चालू हो गया, फिर वो मनुष्य हो गया। इस प्रकार से जीव की उत्क्रांति हमें भगवान जी ने समझाई है। लेकिन उन जमाने में लोगों की भाषा अलग थी, लोगों के समझने की क्षमता अलग थी, तो भगवान बुद्ध जी ने वो उस प्रकार से उनको समझाया है। आज की भाषा अलग है, आज विज्ञान की भाषा है, विज्ञान की भाषा में एकदम सटीक तौर पे स्पष्टीकरण के साथ सब चीजें समझाई जाती थी। लेकिन भगवान जी ने भी वही देखा है जो विज्ञान ने देखा है। जैसे उन्होंने पास्ट लाइफ जब देखी भगवान बुद्ध जी ने, तो उन्होंने भी वही देखा होगा। जब भगवान बुद्ध जी ने जो सत्य देखा वो सत्य है, तो जो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं वो भी सत्य है। तो दोनों चीजें सत्य हैं। लेकिन कैसा है कि हमारा इंटरप्रिटेशन कहीं अलग होता है, हम अलग प्रकार से समझ लेते हैं। इस प्रकार से हमें ऐसा लगता है कि नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, है ना। हमें कभी भी भगवान बुद्ध ने नहीं कहा है कि हमें शब्दों को पकड़ना है ना। हमें हमेशा हमारी बुद्धि का उपयोग करना है, और प्रज्ञा उसी से बढ़ेगी। और फिर हमें इन चीजों पे भी क्या करना है कि कम फोकस करना है। जैसे ये चीजें जो है कल्प वगैरह, पृथ्वी वगैरह, ये प्रश्नों के तुम्हें उत्तर मिल भी गए तो भी हम हमारे दुख कम नहीं होने वाले हैं, हम मुक्ति नहीं होने वाले हैं, है ना। जिस चीज से मुक्ति होगी उस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। जो राग द्वेष मोह है मन के, वो कैसे निकाले जाए, किस प्रकार से साधना की जाए, किस प्रकार से आगे आगे बढ़ता चला जाए। हाँ, धम्म पे श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए भगवान जी ने जो जितना बताया है उतना उतना हम बता सकते हैं। लेकिन केवल वो श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए है कि हाँ, भगवान जी ने इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड को देखा था और ऐसे ऐसे बताया था। लेकिन यही सही है, यही गलत है, यह कहना उचित नहीं है ना। तो हमें थोड़ा सजग रहना पड़ेगा कि अ, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसके बारे में कमेंट भी करना नहीं चाहिए। जैसे मैं बचता हूँ बहुत बार कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता है उसके बारे में नहीं बताता हूँ। देवता लोग हो चाहे कुछ भी हो, बहुत सारे लोग नहीं मानते देवता लोगों को, तो इट्स ओके, नहीं मानते तो नहीं मानते। हमें उनको ये समझाना नहीं कि है ही है ही। ठीक है भाई, तुम पुण्य कर्म करो, मेडिटेशन करो, और वर्तमान में ही भगवान बुद्ध ने बोला है कि दुख मुक्ति की अवस्था होती है, तो तुम वर्तमान में ही उसको पाके दिखाओ और मुझे समझाओ। इस प्रकार से हमें दूसरों का भी क्या करना चाहिए, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। और एक अट्टहास नहीं होना चाहिए, एक ऐसा फ्लूइड होना चाहिए। धम्म के आदान प्रदान ऐसे एक फ्लूइड होनी चाहिए। इसी के चलते बुद्धिज्म जो है देशों विदेशों में फैल रहा है। और बुद्धिज्म ने, जैसे वो जब जापान गया था तो वहाँ के लोग जो है छोटे छोटे देवता लोगों को मानते थे। वन्य के देवता तो अरण्य के देवता थे, उनको मानते थे। पेड़ों की पूजा करना, छोटे छोटे देवताओं की पूजा करना। तो जब बुद्धिज्म वहां गया तो उन्होंने उनको डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये ठीक है, तुम डेटी की पूजा करते हो, देवताओं की पूजा करते हो, हाँ, ये थोड़ा बहुत तुम्हें लाभ मिलेंगे, लेकिन ये भगवान बुद्ध जी ने धर्म बताया है, इसका अगर आचरण करोगे तुम्हें अलग प्रकार से एकदम अच्छे से लाभ मिलेंगे। तो उन्होंने वो अप्लाई करना चालू कर दिया, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ, भगवान बुद्ध जी ने तो इससे कई ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पे, हाँ, हमारी जो मत मान्यता है वो जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट करती है, मिलती जुलती है, उसी अंगों को लेके आगे विस्तार करना चाहिए। जहाँ पे वो खंडित होती है उस समय में हमें थोड़ा शांत रहना चाहिए। ये भी चीज है कि विज्ञान में भी अभी तक पूरी तरह से चित्त क्या है समझा नहीं है। ये यूनिया ब्रह्म यूनिया वगैरह नहीं समझा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान अब डिनाई कर रहा है तो आगे चल के डिनाई नहीं करेगा, है ना। तो विज्ञान भी अपडेट होता है तो हमें भी हमारे जो विचार है वो भी अपडेट करने चाहिए, है ना। और हमारी श्रद्धा है कि हाँ, 31 प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग कल्प होते हैं, तो हाँ, हमारी श्रद्धा है। अभी विज्ञान बिग बैंग की बात करता है, कल्प की संकल्पना नहीं है, और अलग अलग प्रकार की थियरीज है। तो विज्ञान भी एक तरफ से सही है, एक तरफ से मतलब सही ही है विज्ञान। और जब भगवान जी ने जितना बताया है उतना तो विज्ञान नहीं पता कर पा रहा है ना अभी तक, कि जीव कितने होते हैं, कैसे होते हैं।
तो जितना जितना दिखता है उतना उतना ही विज्ञान पता कर रहा है, लेकिन जो नहीं दिखता है, अदृश्य मन है, अदृश्य देवता है, वह नहीं दिखते हैं, तो उसके बारे में विज्ञान भी कोई टिप्पणी नहीं करता है। तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान आगे चल के नहीं कर पाएगा, तो कर भी सकता है। जैसे दलाई लामा को भी एक बार बताया था, बोला था कि अगर विज्ञान इस चीज को अ, तुम जो मान रहे हो कि भाई पुनर्जन्म होता है, अगर विज्ञान इस चीज को डिस्प्रूव कर देगा, तो क्या तुम विज्ञान के साथ रहोगी कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ के साथ? तो दलाई लामा ने कैजुअली कहा था कि अगर डिस्प्रूव हो जाता है तो मैं विज्ञान के साथ हूँ। लेकिन दलाई लामा को पूरा पता है कि ये डिस्प्रूव हो ही नहीं सकता, है ना। तो जो चीजें बताई है उसका अगर संशोधन होगा, भगवान जी ने जैसा बताया उस हिसाब से अगर संशोधन होगा, तो उस हिसाब से चीजें भी सामने आएंगी, है ना। तो उस हिसाब से हमें संशोधन करना चाहिए, ना कि जो किया गया है उसको खारिज करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें हैं, हमें और ज्यादा संशोधन करना चाहिए, हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज बनने चाहिए बड़े बड़े, जिसके माध्यम से भगवान बुद्ध जी ने जैसा कहा है उस प्रकार से संशोधन करते हुए 31 प्रकार के लोगों को खोजा जाए, उनको देखा जाए, ये जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज होती है, जो चमत्कार होते हैं, अभिज्ञा होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इस प्रकार से साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास आने चाहिए, और उसको हम फिर आगे चल के लोगों में प्रचार प्रसारित कर सकते हैं। जैसे अभी एक रिम्पोचे लामा बंते जी है नेपाल में, तिब्बत में, तो उनके ऊपर संशोधन किया गया, तो उनको हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ का किताब दिया गया विज्ञान जगत में। वो हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ है, क्यों हैप्पी है? तो उनके जो ब्रेन से हमेशा गामा रेज निकलती है, जैसे हम जब सोते हैं, रिलैक्स होते हैं, उस समय में हमारे ब्रेन से ऐसे रेज निकलती है, जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो अलग प्रकार से रेज निकलते हैं। लेकिन जो बंते जी है उनके 24/7, चाहे वो सो रहे हो चाहे वो जाग रहे हो, हमेशा वो एकदम रिलैक्स वाले ही रे निकलते हैं। और 20 साल तक उनके ऊपर संशोधन किया गया है, उनके ब्रेन के ऊपर संशोधन किया है, तो वो कभी भी ऐसे उनके जो ब्रेन वेव्स है वो कम नहीं होते, वो हमेशा आनंद में ही रहते हैं, आनंद की अवस्था में जैसे ब्रेन वेव निकलते हैं। तो ये विज्ञान प्रूव कर रहा है कि हाँ, कि निर्वाण की अवस्था ऐसी हो सकती है कि जो हमेशा आनंद में रहता है कोई व्यक्ति। तो ये प्रूव हो रहा है ना। तो धीरे धीरे उस हिसाब से अगर संशोधन करेंगे तो उस हिसाब से चीजें सामने आएंगी, दूसरे हिसाब से संशोधन करेंगे तो दूसरे हिसाब से चीजें सामने आएंगी, है ना। तो हमें समझना है कि सामने वाले ने किस हिसाब से संशोधन किया है, उस हिसाब से ही उसको लेना चाहिए। अदरवाइज हम किसी तीसरे हिसाब से लेंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगी, वो ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें भी समझना है कि भगवान जी ने भी किस हिसाब से बताया है, और सामने वाले ने जो विज्ञान ने स्टडी की वो भी किस हिसाब से की है। तो दोनों हिसाब से अगर समझेंगे तो दोनों के साथ हम न्याय कर पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, धीरे धीरे समझेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। धम्म श्रवण करते रहे, है ना, और श्रद्धा धम्म पे बनाए रहे, बनाते रहे।